हाय दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है डेस्टिनेशन क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं आपका दोस्त और होस्ट दीपक आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। आज हम लोग भौगोलिक चिंतन के महत्वपूर्ण कथन एवं पुस्तकों के MCQ नंबर 2 को देखेंगे, जो कि नेट JRF TGT PGT असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि प्रश्न कैसे लगे और सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। तो चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 कथन है, प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है। इस कथन को किसने कहा है? ऑप्शन ए E.W. जिम्बरमैन, बी C.O. सावर, ऑप्शन सी ब्लास महोदय, ऑप्शन डी G. टैथम। तो इसका आंसर है ब्लास महोदय। तो प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है, यह कथन ब्लास महोदय ने दिया है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले देखते हैं इसकी व्याख्या। प्रकृति का स्थान सलाहकार से अधिक नहीं है, इस कथन को ब्लास ने दिया है। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ब्लास को भौगोलिक अध्ययनों में संभववादी विचारधारा का प्रतिपादक माना जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में एक ही प्रकार के प्राकृतिक वातावरण में विभिन्न संस्कृति वाले लोगों के रहन सहन के उदाहरण प्रस्तुत किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भूगोल सभी विज्ञानों की जननी है, यह कथन संबंधित है। ऑप्शन ए प्रेस्टन E. जेम्स से, ऑप्शन बी रिचर्ड हार्टसोन से, ऑप्शन सी E. हंटिंगटन से, ऑप्शन डी कार्ल रिटर से। तो इसका आंसर है रिचर्ड हार्टसोन से। भूगोल सभी विज्ञानों की जननी है, यह कथन रिचर्ड हार्टसोन ने दिया है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने भूगोल को पृथ्वी के धरातल का मानव के निवास के रूप में अध्ययन बताया है? यह भी कथन है कि पृथ्वी के धरातल का मानव के निवास के रूप में अध्ययन किसने किया है? ऑप्शन ए हार्टसोन ने, ऑप्शन बी हम्बोल्ट ने, ऑप्शन सी रिटर ने, ऑप्शन डी बैरोज ने। इसका आंसर होगा रिटर ने। पृथ्वी के धरातल का मानव के निवास के रूप में अध्ययन रिटर ने किया है। आगे बढ़ते हैं। व्याख्या। रिटर भूगोल को पृथ्वी के धरातल को मानव के निवास के रूप में अध्ययन बताया है। उसके अनुसार भूगोल का एक ही केंद्रीय नियम है, पृथ्वी तल की घटनाओं व दृश्य जगत को एवं प्राकृतिक से रूपों को मानव प्रगति से संबंधित बनाना। उसके अनुसार धरातल मानव क्रियाओं को और मानव क्रियाएं धरातल को प्रभावित करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने परिभाषित किया आर्थिक भूगोल कौन, क्या, कहाँ और कैसे प्राप्त करता है का अध्ययन है? फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने परिभाषित किया आर्थिक भूगोल कौन, क्या, कहाँ और कैसे प्राप्त करता है का अध्ययन है? ऑप्शन ए कार्लो सावर, ऑप्शन बी DM स्मिथ, ऑप्शन सी RE मर्फी, ऑप्शन डी CF जोन्स। इसका आंसर है DM स्मिथ। आर्थिक भूगोल कौन, क्या, कहाँ और कैसे प्राप्त करता है का अध्ययन DM स्मिथ ने किया है। क्वेश्चन नंबर 5, मानव भूगोल भौगोलिक विज्ञान के सम्मानित तने का अभिनव अंकुर है, कथन दिया है।
ऑप्शन ए जिन्सब्रून्स, ऑप्शन बी हंटिंगटन, ऑप्शन सी फ्रेडरिक रेडजेल, ऑप्शन डी विडाल डिला ब्लास। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर डी विडाल डिला ब्लास। इन्होंने बताया है कि मानव भूगोल भौगोलिक विज्ञान के सम्मानित तने का अभिनव अंकुर है। देख लेते हैं, ब्लास को फ्रांस में मानव भूगोल के संस्थापक के रूप में जाना जाता है तथा उन्होंने ही यह कथन दिया था कि मानव भूगोल भौगोलिक विज्ञान के सम्मिलित तने का अभिनव अंकुर है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में निम्नलिखित में से स्थान, कार्य, समाज का सूत्र किसने दिया था? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने, ऑप्शन बी कार्ल रिटर ने, ऑप्शन सी रेकलेस ने, ऑप्शन डी फ्रेडरिक लीपले ने। तो इसका आंसर होगा फ्रेडरिक लीपले ने। स्थान, कार्य, समाज का सूत्र फ्रेडरिक लीपले ने दिया था। देख लीजिए, लीपले ने समाज की प्रमुख इकाइयों के विशेषण के रूप में प्लेस, वर्क, फैमिली की अवधारणा का विकास किया था, किंतु पैट्रिक गिडिच ने फैमिली के स्थान पर फॉल्क शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान भूत की कुंजी है, कथन किसने दिया था? ये तो भूगोल पढ़ने वाले मैक्सिमम लोगों को पता होगा। ऑप्शन ए हटन, ऑप्शन बी डटन, ऑप्शन सी जेफरी, ऑप्शन डी डेविस। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है हटन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में भूगोल के क्षेत्रीय विज्ञान है जिसमें भूतल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं तथा स्थानिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह कथन दिया है ऑप्शन ए हेटनर, ऑप्शन बी रिस्थोपेन, ऑप्शन सी रिटर, ऑप्शन डी एरोटस्थनीज। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है हेटनर। भूगोल के क्षेत्रीय विज्ञान है जिसमें भूतल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं तथा स्थानिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ये हेटनर ने कहा है। हेटनर के अनुसार भूगोल एक क्षेत्र विवरण विज्ञान है जिसे कोरोलॉजिकल साइंस कहते हैं, जिसमें पृथ्वी तल के क्षेत्रों का अध्ययन उसकी विभिन्नताओं तथा स्थानिक संबंधों की पृष्ठभूमि के अंतर्गत किया जाता है। अर्थात हेटनर का मानना है कि भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विश्लेषक विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 9, भूगोल को पृथ्वी पटल के विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ, क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत वर्णन और व्याख्या के रूप में किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन ए आर हार्टसोन, ऑप्शन बी आर ई डिकिंसन, ऑप्शन सी कार्ल सावर, ऑप्शन डी ए हेटनर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है आर हार्टसोन। व्याख्या देख लीजिए, हार्टसोन के अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तनशील स्वरूपों का वर्णन और उनकी व्याख्या मानव संसार के रूप में करता है। यह पृथ्वी तल के घटना दृश्यों के विविध परिवर्ती विवरणों और जटिल अंतर संबंधों का विश्लेषण करता है और पृथ्वी तल के परिवर्ती स्वरूप की व्याख्या करके उसका शुद्ध, यथार्थ, क्रमबद्ध और परिमेय जैसे तर्कसंगत विवरण एवं विवेचन करता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मनुष्य पृथ्वी की उपज है, वक्तव्य दिया है। ऑप्शन ए एम डेविस, बी एलन चर्चिल सैम्पुल, ऑप्शन सी फ्रेडरिक रेडजेल, ऑप्शन डी पैट्रिक गिडिच। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है एलन चर्चिल सैम्पुल। मनुष्य पृथ्वी की उपज है, ये वक्तव्य एलन चर्चिल सैम्पुल ने दिया है। देखिए, मनुष्य पृथ्वी की उपज है, यह वक्तव्य एलन चर्चिल सैम्पुल का था। यह एक निश्चयवादी विचारक थे। एलन चर्चिल सैम्पुल रेडजेल की शिष्या तथा अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 11, अब यहाँ से बुक
देखते हैं जो भूगोल के में पूछे जाते हैं, ये भौगोलिक चिंतन के ही अंतर्गत आता है, जिसमें 11 नंबर क्वेश्चन, आवर वंडरिंग कॉन्टिनेंट्स नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए वी ग्रांस्ट, बी ए डू टोइट, सी वेगनर, ऑप्शन डी जी.एच. डरी। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए डू टोइट। क्वेश्चन नंबर 12, ऑल पॉसिबल वर्ड नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? ऑप्शन ए आर.ए. डिकिंसन, ऑप्शन बी पी.ई. जेम्स, ऑप्शन सी एम बोमेन, ऑप्शन डी जेलेंस्की। तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर है पी.ई. जेम्स। ऑल पॉसिबल वर्ल्ड पुस्तक पी.ई. जेम्स ने लिखी है। व्याख्या देख लीजिए। इस बुक का पूरा नाम है ऑल पॉसिबल वर्ड अ हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल आइडियाज़। इसे पी.ई. जेम्स, जेफरी और जे मार्टिन ने मिलकर लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेस इन डेवलपिंग कंट्रीज की रचना की है? ऑप्शन ए डेविस स्मिथ, ऑप्शन बी E.A.J. जॉनसन, ऑप्शन सी R.W. बेडनॉक और ऑप्शन डी रोनाल्ड जोन्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है A.J. जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 14, वॉकर कुंडे पुस्तक के लेखक कौन है? वॉकर कुंडे पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए वान हम्बोल्ट, ऑप्शन बी फ्रेडरिक रेडजेल, ऑप्शन सी रिस्थोफेन, ऑप्शन डी अल्फ्रेड हेटनर। तो क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर हैं फ्रेडरिक रेडजेल। वॉकर कुंडे पुस्तक के लेखक जो हैं वो फ्रेडरिक रेडजेल हैं। जो मानव जाति का इतिहास, इसे हिंदी में कहते हैं, तथा यह राजनीतिक भूगोल के जनक थे रेडजेल, जबकि अर्ड कुंडे के लेखक रिटर हैं और लैंडर कुंडे के लेखक हेटनर हैं। तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मिलता जुलता है। आखिर 15वां क्वेश्चन और इसके बाद आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भूगोल में सोशियो इकोनॉमिक मॉडल नामक पुस्तक लिखी गई, यह पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए चोर्लेव हैगेट द्वारा, बी ऑप्शन बी डडले स्टम्प द्वारा, ऑप्शन सी H.J. मैकेंडर द्वारा और ऑप्शन डी A.R. वोसिकोवा द्वारा। तो भूगोल में सोशियो इकोनॉमिक मॉडल पुस्तक लिखी है चोर्ले एवं हैगेट के द्वारा। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक होता था। 15 क्वेश्चन पिछले MCQ में भी था, 15 क्वेश्चन इसमें भी था। 30 क्वेश्चन अगर आप लोग देख देते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम में 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तो पक्का फंस जाएगा। तो दोस्तों डेस्टिनेशन क्लासेस के इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह सेशन आपको कैसा लगा। धन्यवाद।